हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 23 सितंबर को सितंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए सितंबर मासिक परीक्षा के लिए हम लोग हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं और अभी के इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024, क्लास नाइन्थ मासिक परीक्षा सितंबर 2024। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड हिंदी का 101 रहने वाला है और आप लोग का एग्जाम होगा 50 नंबर का। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा जो कि हम बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 प्रश्न का ही उत्तर देना है। जैसे क नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तारानाथ कौन थे। उसके बाद है चंपिया कितने साल की हैं। उसके बाद है कि अष्टवक्र क्या क्या बेचा करता था। उसके बाद है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी समधि के विषय में क्या कहा था। उसके बाद है कवि रैदास ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है। उसके बाद है कि सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई हैं। उसके बाद है कवित्री महादेवी वर्मा किसे मालिन नहीं करने की बात करती हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा गया है जिनमें से 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है, एक पर ही निबंध लिखना है। जैसे पूछा गया है क नंबर में, मेरे प्रिय लेखक या कवि। उसके बाद है कि ग्रीष्म ऋतु पर, या बैलगाड़ी की यात्रा, या पुस्तकालय का महत्व। उसके बाद 3 नंबर है, अनुपस्थिति दंड माफ़ करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे। उसके बाद है कि बढ़ती महंगाई पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। तो ये क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था। सबसे पहले तो अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा, अगर याद होगा तो उसके बाद इसका आंसर मिलाइएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखा गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का क नंबर का आपको आंसर लिखना है, तारानाथ तिब्बती बौद्ध धर्म के जुरान संप्रदाय के एक लामा थे। वे इसके सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। तारानाथ का जन्म तिब्बत में हुआ था। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर ख नंबर का आंसर लिखना है कि चंपिया 10 साल की हैं। पूछा गया था चंपिया कितने सालों की हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है बस इतना ही, चंपिया 10 साल की हैं। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का ग नंबर का आंसर आपको लिखना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का घ नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। तो 5 प्रश्नों का ही आंसर देना है। घ नंबर का आंसर लिखना है, रैदास ने अपने स्वामी को गुशवाइया, गरीब निवाजी, यहाँ पर लाल गोविंद, हरि प्रभु इत्यादि नामों से पुकारा है। तो इस प्रकार से 5 प्रश्न का आंसर देना है। 5 प्रश्न का आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निबंध लिखने के लिए। तो 2 नंबर पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है, वो भी पुस्तकालय पर पूछा गया था। पुस्तकालय पर निबंध लिखने के लिए तो आप लोग लिखिएगा पुस्तकालय पर निबंध। यहाँ पर कुछ पुस्तकें केवल जायका लेने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए होती हैं तथा कुछ थोड़ी सी चबाने तथा मन में उतारने के लिए होती हैं। मानवता का सही अध्ययन पुस्तकें ही प्रस्तुत करती हैं। पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं, आज भी और सदा के लिए भी। इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद है कि पुस्तकें हमारे लिए एक ऐसे संसार सृजन करती हैं जो इस वास्तविक संसार से अलग हैं। वास्तविक संसार दुख और कष्टों से भरा पड़ा है। स्वार्थ, द्वेष और शत्रुता के इस दुनिया में आनंद और खुशी का काफ़ी सीमा तक अभाव रहता है। इस प्रकार से लिखना है, यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आठवां 3 नंबर क्वेश्चन का आठवां का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, जो कि 2 मित्रों के बीच महंगाई पर संवाद लिखना है। तो 2 मित्र यहाँ पर लिखना है, देख सकते हो सुरेश हैं, यहाँ पर देख सकते हो एक रमेश हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सुरेश हैं। रमेश और सुरेश 2 यहाँ पर मित्र हैं और यहाँ पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखा गया। सबसे पहले पहला मित्र यानी रमेश बोलेगा, मित्र सुरेश, महंगाई बहुत बढ़ गई है।
उसके बाद सुरेश बोलेगा तुम्हें कैसे मालूम वो तुम्हारे घर आई थी क्या, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। उसके बाद रमेश बोलेगा नहीं मित्र, मैं कल बाज़ार सब्जी लेने गया था। सुरेश फिर बोलेगा वो तो तुम रोज़ जाते हो, तो इस प्रकार से यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो यहाँ तक लिखना है। तो इसी तरह से यहाँ पर संवाद लिखा जाता है। तो इतना ही प्रश्न का आंसर देना है। हम सभी प्रश्न का आंसर बता दिए हैं और इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है यहाँ पर 8292929627, इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। उसके बाद आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा, आप लोग क्लास 9th के लिंक को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप लोग का ओरिजिनल व्हाट्सएप ग्रुप में, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।